नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर में हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांजिस्टर। तो हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट की एसी एनालिसिस की थी, जिसमें हमने एसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया था। दूसरा हमारा क्या था कि हमें हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइब्रिड का मतलब क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स्ड, या फिर हाइब्रिड को हम कह सकते हैं एच पैरामीटर। एच का मतलब है यहाँ पर हाइब्रिड। तो हम ट्रांजिस्टर के लिए हाइब्रिड पैरामीटर का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं हम और पैरामीटर्स का यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर और ABCD पैरामीटर्स, या फिर इसका इन्वर्स जो होता है वो जी पैरामीटर। हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हम बेसिकली एच पैरामीटर्स का ही यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका एक रीज़न है कि अगर हम जेड पैरामीटर्स और इम्पिडेंस पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो ये जो पैरामीटर्स थे ये हमें केवल स्पेसिफिक इम्पिडेंस के बारे में ही बताएंगे। अगर हम जेड पैरामीटर का यूज़ करके कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो जेड पैरामीटर आपको केवल इम्पिडेंस की इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरीके से वाई पैरामीटर्स आपको क्या करेगा, एडमिटेंस की इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब कि इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस आप विद द हेल्प ऑफ जेड पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हो, और आउटपुट एडमिटेंस एंड इनपुट एडमिटेंस आप वाई पैरामीटर्स की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वोल्टेज गेन एंड करंट गेन फाइंड आउट करना है तो जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर से पॉसिबल नहीं था। जब हमारा ट्रांजिस्टर डेवलप नहीं हुआ था, मतलब ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन नहीं हुआ था 1947 के पहले, तो उस केस में हम उसके पहले हमारे पास केवल वैक्यूम ट्यूब्स थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स की कैलकुलेशन करने के लिए या फिर उसकी एनालिसिस करने के लिए हम जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर्स यूज़ करते थे। लेकिन जब हमारा ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ तो हमें जो हमारे रिमेनिंग पैरामीटर्स छूट जा रहे थे, ट्रांजिस्टर के केस में हमें करंट गेन भी फाइंड आउट करना है और वोल्टेज गेन भी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कि अगर हम जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर को कंबाइन कर लें तो हमें करंट गेन और वोल्टेज गेन भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एच पैरामीटर्स आपको क्या करता है, केवल एच पैरामीटर ही है जो आपको करंट गेन, वोल्टेज गेन और जो आपका आउटपुट इम्पिडेंस है या फिर जो आउटपुट एडमिटेंस है वो आपको प्रोवाइड कराएगा, केवल एच पैरामीटर। एच पैरामीटर की प्रॉपर्टी होती है कि यही केवल आपको ये चारों पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकता है, जबकि जेड पैरामीटर्स में आपको आउटपुट इम्पिडेंस और इनपुट इम्पिडेंस ही मिलेगा। वाई के केस में आपको आउटपुट एडमिटेंस और इनपुट एडमिटेंस मिलेगा। तो आपको अगर दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, मतलब बाकी आपके क्या है, रिमेनिंग पैरामीटर्स छूट जा रहे हैं, करंट गेन और वोल्टेज गेन, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एच पैरामीटर यूज़ करेंगे। एच पैरामीटर का मतलब क्या है, मिक्स्ड, ये दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ करेगा और दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ करके आपको ये चारों के चारों पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देगा। तो जो आपके जेड पैरामीटर्स और वाई पैरामीटर्स हैं ये वैक्यूम ट्यूब्स के लिए यूज़ किए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब्स थी तो उनके एनालिसिस के लिए हम जेड पैरामीटर्स यूज़ कर रहे थे। लेकिन अगर हमें ट्रांजिस्टर की एनालिसिस करनी है तो ट्रांजिस्टर की एनालिसिस के लिए हम एच पैरामीटर्स ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें चारों पैरामीटर्स, जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं कैलकुलेशन के लिए, वो हमें प्रोवाइड कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे टू पोर्ट नेटवर्क की तरह बिहेव करता है। तो ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसमें से अगर और एक टर्मिनल को अगर हम कॉमन कर दें दोनों साइड, मतलब इनपुट साइड भी कॉमन कर दें और आउटपुट साइड भी कॉमन कर दें, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, एक तरीके से ये आपको इनपुट साइड का एक पोर्ट बन जाएगा और एक ये आपका आउटपुट साइड का पोर्ट बन जाएगा। अगर आप इसको कॉमन कर रहे हो, एक टर्मिनल कॉमन कर देते हैं, अगर एक टर्मिनल को कॉमन कर रहे हैं तो हमारे पास एक ये पोर्ट फॉर्म हो रहा है, एक पोर्ट आपका ये फॉर्म हो रहा है, इसको हम पोर्ट 1 कह दे रहे हैं, और एक पोर्ट आपका ये फॉर्म हो रहा है जिसको हम पोर्ट 2 कह रहे हैं। इसको हम इनपुट पोर्ट कह सकते हैं और इसको आउटपुट पोर्ट कह सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 पोर्ट फॉर्म हो गए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर हमारा कैसा है, 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, क्योंकि इसके पास 2 पोर्ट्स होते हैं। जब हम डायोड के केस में बात करते हैं तो डायोड हमारा सिंगल पोर्ट नेटवर्क कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कोई भी तीसरा टर्मिनल नहीं है जिसकी हेल्प ले करके हम उसको क्या करें, कॉमन करें और एक पोर्ट को और जनरेट कर ले। लेकिन ट्रांजिस्टर के केस में 3 टर्मिनल्स होने की वजह से हमारे पास ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हम एक टर्मिनल को दोनों साइड कॉमन करके एक पोर्ट को 2 पोर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क। तो ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा इसीलिए कहलाता है कि ये 2 पोर्ट नेटवर्क है, क्योंकि हम एक टर्मिनल को दोनों साइड कॉमन करके 2 पोर्ट नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं। तो अब ये हमारा ट्रांजिस्टर एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क काम कर रहा है। तो 2 पोर्ट नेटवर्क या फिर पोर्ट नेटवर्क आपका कब कहलाएगा, तो उसके लिए आपकी सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन होती है कि जितनी भी आपकी इनकमिंग करंट फ्लो हो रही है, सपोज आपका ये एक ब्लॉक है, यहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक टर्मिनल को आपने कॉमन कर दिया
उसके अकॉर्डिंग आपके पास दो पोर्ट निकल के आ गए। एक ये हो गया इनपुट पोर्ट और एक साइड हो गया आपका आउटपुट पोर्ट। तो यहाँ से अगर आपका जितना भी करंट एंटर कर रहा है इस पोर्ट में, इस टर्मिनल पे, उतना ही करंट क्या करना चाहिए, लीव करना चाहिए। मतलब अगर I1 एंटर कर रहा है तो I1 ही आपका लीव करना चाहिए इस पोर्ट पर। उसी तरीके से अगर आपका यहाँ पे दूसरे पोर्ट पर, आउटपुट पोर्ट पे I2 एंटर कर रहा है तो आपका I2 ही लीव करना चाहिए। ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है कि आपका पोर्ट, मतलब कि टू पोर्ट नेटवर्क कब कहलाएगा, जब आपका करंट का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करेगा। अगर करंट का इनकमिंग कंडीशन, मतलब इनकमिंग जितना भी आपका इनकमिंग करंट है उतना अगर उस टर्मिनल पे लीव नहीं कर रहा है तो आपका ये टू पोर्ट नेटवर्क नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे सर्किट्स में ये कंडीशन आपकी फॉलो होंगी, नहीं। बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिसमें इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल नहीं होती। जब हम नेटवर्क में बहुत सारे सर्किट्स का एनालिसिस करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि हर सर्किट हमारा एक टू पोर्ट नेटवर्क बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल नहीं होता है। लेकिन अगर टू पोर्ट नेटवर्क फॉर्म करना है आपको तो इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, अदरवाइज आपका टू पोर्ट नेटवर्क फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से आपका ये टू पोर्ट नेटवर्क फॉर्म हो गया है। अब आपके पास ये यहाँ पर जो इनपुट, ये आपके जो दो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, इनपुट के पैरामीटर्स हैं, और ये दो पैरामीटर्स जो हैं वो आपके आउटपुट के पैरामीटर्स हैं। जब हम सिंगल पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर केवल दो वेरिएबल्स होते हैं, वोल्टेज और करंट का वेरिएबल। और जब हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास चार वेरिएबल्स हो जाएंगे, क्योंकि देखिए आपके पास इनपुट के दो वेरिएबल्स हो गए, ये जो आपका इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है। इसी तरीके से आउटपुट में दो वेरिएबल्स हो गए, आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। तो इस तरीके से अगर आप पूरे टू पोर्ट नेटवर्क में वेरिएबल्स देखोगे तो आपके पास चार वेरिएबल्स निकल के आएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ से ये आपका क्या है, इनपुट वोल्टेज है V1, I1 क्या है, आपका इनपुट करंट है, V2 आउटपुट वोल्टेज है और I2 क्या है, आउटपुट करंट है। अब अगर यहाँ से आप H मॉडल की इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो जो H मॉडल का जो इक्वेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, उसके पहले हम जान लेते हैं कि इसमें जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे। तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो I1 और V2 हमारे कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, और जो V1 और I2 हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। मतलब कि ये जो पैरामीटर्स हैं आपके V1 और I2, ये इनके वोल्टेज पर या फिर ये जो करंट है आपका इस पर डिपेंड करेंगे। तो अगर हम H पैरामीटर्स के लिए कहें कि जो फंक्शन क्या होगा, अगर हम एक इक्वेशन बोलें तो इक्वेशन आपका क्या निकल के आएगा कि H पैरामीटर के V1 I2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 V2, कि ये जो आप H पैरामीटर लिखोगे उसमें क्या होगा, ये फंक्शन होगा आपका V1 I2 जो होंगे फंक्शन होंगे I1 I2 के। मतलब कि ये आपके क्या हैं, ये आपके, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और ये आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। मतलब कि ये जो वोल्टेज V1 और जो करंट I2 है ये इनकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, I1 और I2 की वैल्यू पर। तो यहाँ से यहाँ पर हमारे पास कितने, दो दो वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है H पैरामीटर के लिए, जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो क्या होगी, क्योंकि H पैरामीटर हमारा है तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन निकली है H पैरामीटर के फॉर्म में वो H11, H12, H21, H22 इज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। ये आपका H पैरामीटर का क्या है, इक्वेशन है कि आपका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा वो 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म होगा, और जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके H पैरामीटर के या फिर H मैट्रिक्स के वो क्या हैं, H11, H12, H21 एंड H22। तो यहाँ से अगर आप V1 की इक्वेशन निकालें तो जो आपकी V1 की इक्वेशन निकलेगी, तो यहाँ से जब V1 की इक्वेशन निकालेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, ये क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो आपका रो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए तो आपका इक्वेशन निकल आएगा V1 का। और जब आप I2 की इक्वेशन निकालेंगे तो इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए तो आपका क्या निकल आएगा, I2 का इक्वेशन निकल आएगा। तो जब V1 की इक्वेशन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H11, ये आपका रो है ये एक, और ये कॉलम है, तो रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कराइए तो H11 I1 इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस H12 V2 इसका इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो ये हो जाएगा H12 V2। इसी तरीके से अगर आप I2 फाइंड आउट करें, यहाँ से I2 निकालें तो ये क्या हो जाएगा, H21 इसका इससे मल्टीप्लाई कराइए, H21 I1 प्लस H22 V2। तो ये आपका जो इक्वेशन निकल के आई है वो H पैरामीटर के लिए आपका यही इक्वेशन निकल के आई है
कि जो आपका टू पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ से हमें केवल वैल्यूज़ हम जो फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्टेड थे वो केवल इनपुट पोर्ट पे आपका कितना वोल्टेज और कितना करंट है और आउटपुट वोल्टेज पर, मतलब आउटपुट पोर्ट पर कितना वोल्टेज और कितना करंट है। तो हमें केवल उसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। मतलब कि जो हम लोग ये एच मॉडल यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल वोल्टेजेस को या फिर एक्सटर्नल पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास V1 और I1 और V2 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने V1 और I2 की इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हमारा ये H11 क्या है, H12 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, H21 क्या निकल के आएगा या फिर H22 क्या निकल के आएगा, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? अगर हमें H11 की वैल्यू निकालनी है तो हम एक बार क्या करें कि ये जो आपका V2 है, क्योंकि इस इक्वेशन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा एक जो वेरिएबल है वो क्या हो, ज़ीरो हो। तो एक वेरिएबल जब नहीं होगा तभी आप एक वेरिएबल को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप V2 को ज़ीरो कर दो, V2 को अगर आप ज़ीरो कर दोगे इस इक्वेशन के लिए, तो आपका ये टर्म पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। जब ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा तो आप यहाँ से H11 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने V2 ज़ीरो किया हुआ है तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप H21 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आप I1 को ज़ीरो कर देते हैं तो I1 को ज़ीरो करेंगे तो हमारा ये जो टर्म होगा पूरा ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उस केस में आपका H12 और H22 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब अगर आप यहाँ से कि वोल्टेज को ज़ीरो करने का मतलब होता है कि हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, और अगर करंट को ज़ीरो करते हैं ओपन सर्किट कर रहे हैं हम। तो अगर वोल्टेज को ज़ीरो कर रहे हैं तो आपका H11 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और H21 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वोल्टेज को हम क्या कर रहे हैं, ज़ीरो कर रहे हैं, इसका मतलब हम आउटपुट साइड को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। आउटपुट साइड को शॉर्ट सर्किट करने पर हमारे पास इन दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और जब हम करंट ज़ीरो करेंगे, करंट ज़ीरो करने का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर जो आपको करंट फ्लो हो रही है वो आप उसको ज़ीरो कर दीजिए, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा एक तरीके से। तो इस केस में आपके पास H12 और H22 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं कि H11, H12, H21 एंड H22 हैं, ये आपके क्या हैं, यही आपके H पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो अब इनको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक पोर्ट को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो हम जब आउटपुट पोर्ट को क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है कि हम वोल्टेज को ज़ीरो कर रहे हैं। जब भी हम वोल्टेज को ज़ीरो करते हैं तो वोल्टेज ज़ीरो करने का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है कि हमने V2 को ज़ीरो कर दिया है। तो जब V2 को ज़ीरो कर देंगे तो हमारे पास जो पैरामीटर्स थे H12 और H22 वो क्या हो जाएंगे, वो जो टर्म थे आपके वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो आपके पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा V1 इज इक्वल टू H11 I1 बचेगा, और जो प्लस में H12 और V2 था वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि V2 की वजह से आपका जो H12 पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो V2 ज़ीरो होने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास V1 इज इक्वल टू बच जाएगा H11 I1। तो यहाँ से जो हमारा H11 निकलेगा वो क्या निकल आएगा, V1 अपॉन I1। तो ये हमारा एक पैरामीटर निकल के आ गया है। तो H11 की जो वैल्यू होगी आपकी वो आपका V1 और I1 से निकल आएगा, मतलब कि जो आपका इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट का रेशियो जो है आपका वो H11 देगा। इस H11 को हम बोलते हैं इनपुट इम्पिडेंस। H11 को इनपुट इम्पिडेंस बोला जाता है कब, व्हेन आउटपुट पोर्ट इज शॉर्ट सर्किटेड। मतलब कि हमारा इनपुट इम्पीडेंस हम कब फाइंड आउट कर पा रहे हैं, जब हमने आउटपुट पोर्ट को क्या किया है, शॉर्ट सर्किट किया है। तो उस टाइम पे हमारा जो रेशियो है V1 अपॉन I1 का, तो वो हमें क्या देगा, इम्पीडेंस देगा। V अपॉन I क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इम्पीडेंस कह रहे हैं। इस पैरामीटर को हम इम्पीडेंस इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि V बाई I का रेशियो हमें Z देता है, मतलब कि इम्पीडेंस देता है, इसलिए इस पैरामीटर को हमने इनपुट इम्पीडेंस कहा है। अब अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर निकालें, क्योंकि V2 हमने ज़ीरो किया है, हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक V1 की इक्वेशन थी और एक हमारे पास क्या इक्वेशन है, I2 की इक्वेशन है। तो जब हम I2 की इक्वेशन से देखेंगे तो I2 की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, H21 I1 प्लस H22 V2। यहाँ से ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया है, मतलब V2 को ज़ीरो किया है। ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो I2 इज इक्वल टू क्या बचेगा, H21 I1। तो यहाँ से आपका H21 क्या निकल के आएगा,
I2 अपॉन I1 निकल के आएगा हमारा H21। मतलब कि आपको जो आउटपुट करंट और इनपुट करंट का जो रेशियो होगा वो आपको क्या देगा, H21 देगा। अब जैसे हमने इस पैरामीटर को हमने एक नाम दे दिया, वैसे ही इस पैरामीटर को भी एक नाम देंगे। V अपॉन आई का रेशियो इम्पिडेंस दे रहा था और I अपॉन आई का रेशियो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉरवर्ड। क्योंकि ये करंट का रेशियो है तो ये फॉरवर्ड करंट रेशियो कहलाएगा आपका। और कब कहलाएगा, जब आपका जैसे ये आपका आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करने से मिला है तो ये भी तो आउटपुट को शॉर्ट सर्किट करने से मिला है। तो कब होगा, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं जब हमने V2 को या फिर आउटपुट को क्या किया है, शॉर्ट सर्किट किया है। तो फॉरवर्ड जो हमारा फॉरवर्ड करंट रेशियो है इसको हम HF से डिनोट कर सकते हैं। वैसे ही इनपुट इम्पिडेंस को हम किससे, HI से डिनोट कर सकते हैं। मतलब कि H11 को हम रिप्लेस कर सकते हैं HI से, H21 को हम रिप्लेस कर सकते हैं HF से। क्योंकि इसका जो H21 का जो नाम है या फिर हम इसको जो भी नेम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, फॉरवर्ड करंट रेशियो दे रहे हैं, तो हम HF से डिनोट करेंगे। और H11 को इनपुट इम्पिडेंस कह रहे हैं जिसको HI से डिनोट कर सकते हैं। अब ये तो हमारा हो गया जब हमने आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया था तो हमारे पास दो पैरामीटर्स निकल के आ गए। अब हमारे पास दो पैरामीटर्स और बचे हैं। उन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इनपुट का जो आपका करंट है उसको क्या करेंगे, हम ज़ीरो करेंगे। मतलब कि इनपुट पोर्ट को एक तरीके से हम ओपन सर्किट करेंगे। तब हमारे पास ये जो दो पैरामीटर्स जो ज़ीरो हो गए हैं यहाँ पर, ये दोनों पैरामीटर्स अब फाइंड आउट होंगे। और उस केस में आपका ये जो होगा I1 वाला टर्म, जो I1 वाले आपके टर्म्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस केस में जब हम दूसरा केस देखते हैं, व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। ओपन सर्किटेड का मतलब क्या है, करंट हमारा ज़ीरो होना। और करंट किस साइड की है, इनपुट साइड की है। तो इनपुट साइड पे करंट कौन सी थी, I1 थी। तो I1 को ज़ीरो किया, इनपुट पोर्ट को ज़ीरो किया, मतलब ओपन सर्किट किया। तो जब हमने इनपुट पोर्ट को ज़ीरो किया है तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो V1 इज इक्वल टू क्या है, H11 I1 प्लस H12 V2 है। तो यहाँ से जब हमने I1 को ज़ीरो किया है तो ये वाला जो हमारा टर्म है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो केवल बचेगा H12 V2। तो यहाँ से हमारा जो H12 निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, V1 अपॉन V2 निकल के आएगा। ये हमें क्या दे रहा है, H12 आपको दे रहा है वोल्टेज का रेशियो। जैसे यहाँ पर आपका ये करंट का रेशियो था, वैसे ये आपको क्या दे रहा है, H12 वोल्टेज का रेशियो दे रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स वोल्टेज रेशियो कहेंगे। व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो HR से डिनोट करते हैं, रिवर्स वोल्टेज रेशियो। इसी तरीके से अब जब एक पैरामीटर आपको और फाइंड आउट करना है तो जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है आपकी, I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2 है। I1 हमने ज़ीरो किया है तो ये वाला जो टर्म है आपका ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपका I2 इज इक्वल टू हो जाएगा H22 V2। यहाँ से जो H22 निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, I2 अपॉन V2। अब हमें पता है कि I2 और V2 का जो रेशियो होता है, मतलब I बाई V का रेशियो हमें क्या देता है, एडमिटेंस देता है। तो ये जो आपको एडमिटेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, आउटपुट एडमिटेंस मिल रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आउटपुट एडमिटेंस है। आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किटेड, मतलब कि I1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपका आउटपुट एडमिटेंस है। इसको आप H0 से डिनोट कर सकते हो, आउटपुट एडमिटेंस को आप H0 से डिनोट कर सकते हो। तो ये आपके क्या हो गए, सारे पैरामीटर कैलकुलेट हो गए हैं कि आपके पास जो आपका H पैरामीटर्स है वो आपको फॉरवर्ड करंट रेशियो भी देता है, रिवर्स वोल्टेज रेशियो देता है, आउटपुट एडमिटेंस और इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यूज़ आपको दे देता है। जब हम क्या करते हैं, एक बार आउटपुट पोर्ट को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे और एक बार इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करेंगे, उस केस में आपको ये पैरामीटर्स फाइंड आउट हो जाएंगे, HI, HF, HR एंड H0।